बढ़ते हैं खबरों की तरफ। राज्यपाल हरिबाऊ बांगड़े ने सशस्त्र सेनाओं में सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों के राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अतिथि गृहों में ठहरने पर 25% छूट का प्रावधान किए जाने का सैद्धांतिक सहमति जताई है। इस संबंध में प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेजा जाएगा और राज्यपाल ने सैनिक कल्याण के लिए निर्धारित फंड का समुचित उपयोग करने पर जोर दिया है। उन्होंने इसके साथ ही पूर्व सैनिक, वीरांगनाओं और आश्रितों से संबंधित केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर निर्णयों पर संवेदनशीलता रखते हुए समयबद्ध समुचित कार्रवाई किए जाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सैनिक बॉर्डर पर कड़ी धूप, अधिकतम तापमान और सर्द मौसम में भी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सेवाएं देते हैं। उनके कारण ही हम घरों में चैन की नींद सो पाते हैं और उनके प्रति हमें अधिक संवेदनशील होकर उनके कार्य किए जाने की प्रतिबद्धता होनी चाहिए। बागड़े मंगलवार को राजभवन में राज्य सैनिक बोर्ड की 17वीं बैठक में संबोधित कर रहे थे और बैठक में सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी, राज्य सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर, मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित बड़ी संख्या में अधिकारी, पूर्व सैनिक अधिकारी सहित उपस्थित रहे। राज्यपाल हरिबाऊ बांगड़े की अध्यक्षता में मंगलवार को राजभवन में प्रदेश के विश्वविद्यालयों को NAAC नेक रैंकिंग सुनिश्चित कराने के लिए विशेष बैठक का आयोजन हुआ है। बैठक में राज्यपाल ने राज्य के सभी वित्त पोषित विश्वविद्यालयों की आवश्यक रूप से नेक रैंकिंग करवाने और इसके लिए सभी तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अभी से इस संबंध में विश्वविद्यालय के अंतर्गत ऑनलाइन और ऑफलाइन डॉक्यूमेंटेशन शुरू करने और शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि, विश्वविद्यालय में मौलिक शोध और पेटेंट आदि जरूरी मुद्दों पर प्रभावी कार्रवाई किए जाने का आह्वान किया है। बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की गाइडलाइन के अनुसार इस संबंध में तैयारी करने और विश्वविद्यालय में इंक्यूबेशन एवं इनोवेशन सेंटर की स्थापना करने, भारतीय ज्ञान परंपरा, राष्ट्र प्रेम आदि पर पाठ्यक्रम चलाए जाने पर चर्चा हुई है। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने सोमवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 183 RAS और अधिकारियों का तबादला कर दिया है, जिसे लेकर कार्मिक विभाग ने सूची जारी की है। सभी अधिकारियों को तुरंत नए पदों पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए। इससे पहले कार्मिक विभाग ने रविवार देर रात 22 IAS और 58 IPS अधिकारियों के तबादले किए थे। मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव जसवंत सिंह का तबादला कर बीकानेर के अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के पद पर भेजा गया है। देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए राज्य के 183 राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों का तबादला किया है। पिछले 24 घंटे में ये तीसरी तबादला सूची है, जिसमें अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। रविवार को IAS और IPS अधिकारियों के तबादले किए गए थे। अब RAS की जंबो सूची जारी की गई है। 15 दिनों में RAS की ये दूसरी बड़ी सूची है। इससे पहले 386 RAS अधिकारियों से तबादले किए गए थे। इस फेरबदल का मकसद प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करना और आगामी चुनावों से पहले सरकारी मशीनरी को सशक्त बनाना माना जा रहा है। तबादला सूची में जिला स्तर से लेकर सचिवालय तक के अधिकारी शामिल हैं। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को RAS एसोसिएशन के अधिवेशन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे, जहां सीएम ने अधिकारियों से कहा था कि घड़ी की सुई देखकर काम न करें। सीएम ने कहा था कि कई अधिकारी घड़ी की सुई देखकर काम करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए। समस्या का समाधान ही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। कोई समस्या छोटी बड़ी नहीं होती है, हर व्यक्ति के लिए उसकी अपनी अहमियत होती है। सीएम ने कहा था कि जब कोई भी SDM, ADM गांव जाते हैं तो वो उन मामलों की फाइलों को भी साथ लेकर जाएं जो वर्षों से पेंडिंग पड़ी है। कई केस ऐसे होते हैं जो आपसी बातचीत से खत्म किए जा सकते हैं। अधिकारी गांव में इस तरह के मामलों में दोनों पक्षों से बात करें तो निश्चित ही समस्या का समाधान होगा। प्रशासनिक कार्यों में कुशलता दिखाने के साथ मानवीय संवेदनाओं का भी समावेश होना चाहिए। अधिकारी मॉनिटरिंग का सिस्टम भी बनाएं ताकि आम जनता को लाभ मिल सके। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये फेरबदल एक ओर जहां आगामी चुनावों से पहले सरकारी मशीनरी को दुरुस्त करना है, तो वहीं दूसरी ओर वो सीएम भजनलाल शर्मा का मकसद
प्रशासन को पब्लिक फ्रेंडली बनाते हुए समस्याओं के त्वरित समाधान करना है। ऐसा माना जा रहा है ताकि सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान विकास के नए पथ पर अग्रसर हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना प्लस। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में कांग्रेस पार्टी के 8 पार्षद बिना शर्त भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। इसके बाद उम्मीद जताई जा रही कि जल्द ही बीजेपी कांग्रेसी पार्षद को औपचारिक तौर पर पार्टी में शामिल कर कार्यवाहक मेयर के नाम का ऐलान करेगी। निलंबित मेयर मुनेश गुर्जर की कार्यशैली से परेशान होकर कांग्रेस पार्टी के 12 से ज्यादा पार्षद पिछले 3 महीने से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में थे। इनमें सिविल लाइंस, आदर्श नगर और किशनपोल विधानसभा के पार्षद थे। ये लोग मुनेश गुर्जर से प्रताड़ित होकर उन्हें पद से बर्खास्त करने की मांग कर रहे थे। 21 सितंबर को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर से इन पार्षदों की अनौपचारिक मुलाकात हुई थी। इसमें से 8 पार्षदों ने उसी वक्त बीजेपी में आने का फैसला किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा को बिना शर्त बीजेपी ज्वाइन करने का हस्ताक्षर युक्त समर्थन पत्र दिया है। चौबीस सितंबर को प्रदेश कांग्रेस और जिला कांग्रेस कमेटी अलवर के आह्वान पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मुंडावर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपखंड मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान महामहिम राष्ट्रपति के नाम बीजेपी के अनर्गल टिप्पणी और अभद्र भाषा के प्रयोग के विरोध में उपखंड अधिकारी सुरेंद्र प्रसाद को ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस मुंडावर के अध्यक्ष अखिलेश कौशिक, जिला पार्षद भीमराज यादव और पूर्व अध्यक्ष कीमत राय शर्मा, पूर्व अध्यक्ष गंगाराम पटेल, बाबूलाल हुड्डा और साथ ही सरदार सिंह गुर्जर, शहर अध्यक्ष मोहर सिंह गुर्जर सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे हैं। जी के नेतृत्व में भारत की सरकार बनी है, तब से अनुशासन का ऐसा हनन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनकी जबान पर कोई लगाम नहीं है। इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री के पोते, पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे, इस देश के लिए जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी, उस परिवार के सदस्य आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, जो हमारे लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनके प्रति भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों के नेता मन में जैसे जो बोल रहे हैं, हम कानून के हिसाब से चलने वाले हैं। हमारे नेताओं ने इस भारत देश को संविधान दिया है, हम संविधान के हिसाब से चलते हैं। नहीं बोलना हमें बहुत कुछ आता है। हम कांग्रेस के नेता कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई आदरणीय राहुल गांधी जी के प्रति बद जबान और बदसलूकी से बोले। टोंक और सवाई माधोपुर से आपको बताते चले कि सांसद हरीश मीणा ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू द्वारा राहुल गांधी पर दिए गए बयान पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी भाषा का जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। बीजेपी से मांग करता हूं कि इन लोगों को आगे ना बढ़ाएं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर द्वारा राहुल गांधी पर विदेशों में जाकर भारत की बुराई करने वाले बयान का जवाब देते हुए कहा कि वो कहां बुराई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में किसानों और अल्पसंख्यक की कोई भी नहीं सुन रहा और सभी एक साथ रहते हैं। उपचुनावों में कांग्रेस पार्टी जीत रही है, इसलिए बीजेपी बौखला गई है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये निर्णय लिया है कि जहां जहां उपचुनाव होने वहां हम लोगों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को मंडल स्तर पर जाके मीटिंग लेनी है और कार्यकर्ताओं को सजग करना है कि एक होके परिश्रम करके पार्टी का जो भी प्रत्याशी हो उसको आने वाले चुनाव में जिताएं। उसकी कड़ी में हम लोग आज आए हैं। टोंक से आप सांसद हैं, अभी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा ने एक मामला दर्ज किया है, किस तरह देखते हैं? देखिए, भाजपा के जो मंत्री हैं, राज्य मंत्री बिट्टू जी, जिन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया है, मैं उसकी निंदा इसलिए करता हूं कि पार्टी की बात नहीं है। हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारे समाज में मर्यादाएं होती हैं। आपके पक्ष का हो, विरोधी हो, उस मर्यादा को नहीं। पंचायत समिति की साधारण सभा में
हर बार स्थानीय क्षेत्र की समस्या, लोगों की समस्या और उनसे जुड़े मुद्दों को जनप्रतिनिधि और अधिकारियों तक पहुंचाया जाता है, लेकिन तलवाड़ा पंचायत समिति में खुद जनप्रतिनिधि ही जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है। मंगलवार को सुबह 11 बजे साधारण सभा की बैठक होनी थी, जहां पंचायत स्तर के अधिकारी तो पहुंच गए, लेकिन प्रधान निर्मला मकवाना सहित कई पंचायत समिति के सदस्य और जिला परिषद सदस्य ही नहीं पहुंचे हैं। मौके पर बांसवाड़ा से कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह बामनिया और कांग्रेस की पूर्व प्रधान प्रज्ञा ही मौजूद रहे। इस स्थिति पर विधायक बामनिया ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सरकार कोई काम करना नहीं चाहती है। पहली बार मुझे लग रहा है कि पंचायत समिति प्रधान निर्मला मकवाना को जनता की समस्या का कोई भी चिंता नहीं। ऐसे साफ जाहिर होता है कि प्रदेश की बीजेपी सरकार जनता के कामों के प्रति और समस्या को लेकर जवाबदेही नहीं रखती है। उन्हें जनता की चिंता नहीं है। मेरी 25 साल की राजनीति में ऐसा पहली बार देखने को मिला कि साधारण सभा में अध्यक्ष ही नहीं पहुंच रहे हैं। कामली गांव की दो बहनों लक्की चौहान और रितु चौहान ने भोपाल में आयोजित बास्केटबॉल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर गांव का नाम रोशन किया है। इन बहनों के पिता नाथू सिंह चौहान एक फौजी हैं और इस जीत से पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। दादाजी जोत सिंह और दादी तुलसी देवी ने अपनी पोतियों को बधाई दी है। बहन अमीशा चौहान ने भी बहनों को नेशनल प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दी। इस प्रतियोगिता में इन बहनों के भाई विक्रम सिंह ने भी सिल्वर मेडल जीता। पिता नाथू सिंह चौहान ने इस मौके पर कहा कि मुझे अपनी बेटियों पर गर्व है। उन्होंने साबित कर दिया है कि बेटियां किसी से कम नहीं है। लकी और रितु की इस जीत से पूरा गांव खुशी से झूम उठा है और गांव के लोग इन बहनों को बधाई दे रहे हैं, उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। रेड्डी अस्पताल में आने वाले मरीजों को अस्पताल से बाहर निजी लैबों पर जांच कराए जाने की शिकायत मिलने पर रेड्डी के ब्लॉक मुख्य चिकित्सक अधिकारी ने गंभीरता से लेते हुए चिकित्सक प्रभारी को नोटिस जारी किया है। बीसीएमओ डॉक्टर आरएस मीणा ने मरीज और उनके परिजनों से भी अपील करते हुए कहा कि सरकार की योजना के अनुरूप अस्पताल में 37 जांच और दवाएं उपलब्ध हैं। कोई भी मरीज अस्पताल से बाहर न जांच कराए और न ही दवाएं ले, सरकार की योजना का लाभ ले। कोई चिकित्सक या फिर अन्य कर्मी बाहर से जांच या फिर दवाई लेने के लिए मजबूर करे तो बीसीएमओ कार्यालय में अवगत कराएं। करना चाहता हूं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रैनी में जो भी आए बाहर कोई भी जांच नहीं करवाएगा, क्योंकि 37 प्रकार की जांच हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रैनी में उपलब्ध है। इन्हीं जांचों से यहां अस्पताल में करवाकर अस्पताल में इलाज करवाए। कोई भी डॉक्टर अगर बाहर की जांच लिखता है तो मुझे तुरंत अवगत करवाएं। मुझे जैसे ही पता चला कि बाहर की जांच लिखी जा रही है, मैंने चिकित्सा अधिकारी प्रभारी के नाम से नोटिस इशू कर दिया है। जवाब लौटती डाक से मांग लिया गया है। तथ्यात्मक रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जा रही है। सभी चिकित्सा अधिकारी प्रभारियों को पाबंद कर दिया गया है कि बाहर की जांचें कोई भी नहीं लिखेगा और दवाई भी अस्पताल से ही देगा। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत खेरखेड़ा के खानपुरिया गांव के लोगों ने उपखंड अधिकारी को चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने को लेकर ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत खेरखेड़ा के वर्तमान सरपंच के पुत्र सिंह गुर्जर ने खानपुरिया गांव के शंकरलाल और उनके पुत्र द्वारा करीबन 15 बीघा चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करवाकर वर्तमान सरपंच के पुत्र ने खरीद ली है। जैसे ही गांव वालों को भनक लगी, गांव वालों ने उसका विरोध किया तो सरपंच पुत्र और खानपुरिया गांव के शंकरा बजारा ने मारने की धमकी भी दी और इस सरपंच के पुत्र तानाशाही से गांव में भय का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर अतिक्रमण हटवाकर कब्जा निरस्त करवाने की मांग की। वहीं ग्रामीणों का भी कहना है कि अगर अतिक्रमण नहीं हटता तो जनहानि हो सकती है। जबरदस्ती माँ के गांव की चरागाह भूमि पर। कौन से गांव? खानपुरिया। खानपुरिया। हाँ। ग्राम पंचायत खेरखेड़ा। अच्छा, क्या मामला है? मामला है साहब, सर सिंह खेरखेड़ा वाला ने जो चरागाह भूमि मोल लेकर और हमारे गांव का शंकर बंजारा ने बेचान कर दी। अच्छा, तो ये श्री सिंह कौन है? गुजरे साहब, सरी सिंह सनो भरतचंद गुजर। अभी वर्तमान में सरपंच है। उन्हीं के लड़के ने खरीदी? उनका लड़का ने खरीदी सर सिंह। अच्छा, तो क्या मांगे अब आपके? आपने एजेंट साहब को क्या मांगे? मेवासी चलेगी, मेरी कोई बेचने नहीं देंगे। अच्छा,
तो कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं सरपंच के दबाव में उन्होंने इस तरीके से जमीन खरीदी है। नहीं साहब, हम गांव की भूमि नहीं बेचने देंगे, मेरी मेवासी चलेगी, हम कहाँ जाएंगे, आप गरीब अब यो कारण है कि अतिक्रमण करके और शंकर ने सरी सिंह गुजर है खेरखेड़ा वालों, हाँ, मौजूदा सरपंच, उसका बच्चा ने 15 लाख में उसको खरीद ली, चरागा भूमि को। चरागा भूमि माल में है वो। अच्छा, हाँ, तो उसमें गांव के जानवर वगैरह चरते होंगे? हाँ, जानवर अभी भी चरिया है, पर अभी तो पत्थरी गली करके और 2-4 दिन सिग्नेचर का दे दिया और अतिक्रमण अभी मतलब फसल मसल नहीं है उनमें, पर उसको बेचान कर दी डायरेक्ट। तो कब्जा कर रखा है शंकर ने जी, जो कब्जा करके और सरी सिंह सरपंच का लड़का को बेच दी। तो सरपंच अभी वर्तमान में सरपंच? हाँ, वर्तमान सरपंच है यहाँ। अच्छा, उनके लड़के को बेच दी। कितने में सौदा हुआ उनका? अब सौदा की तो साहब 5 लाख की सुनी है, पर वो ज्यादा कम थे, पूरा पता नहीं है, पर वो सरी सिंह के हमने बयान लिया तो किए कि हाँ मैंने ले ली। अच्छा। जिले के मारवाड़ जंक्शन के धामली गांव में अज्ञात चोरों ने 2 मंदिरों के ताले तोड़कर दान पात्र में रुपए, नकदी, छत्र लेकर फरार हो गए हैं। चोरी की घटना के दौरान बदमाशों ने मंदिर की बिजली की भी काट दी और साथ ही धामली गांव में मंदिर पुजारी ओम प्रकाश जोशी ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मारवाड़ जंक्शन थाने में मामला भी दर्ज करवाया है। घटना की जानकारी मिलने पर मारवाड़ जंक्शन थाना पुलिस मौके पर पहुंची, मौके पर मुआयना किया, जांच शुरू की। मामले में बताया गया कि धामली गांव के बेरूजी मंदिर और अंबा माता मंदिर में चोरी की वारदात हुई है। दोनों मंदिरों के दान पात्रों में करीब 30,000 की राशि अज्ञात चोर लेकर फरार हो गए, तो एक साथ अंबा माता मंदिर की प्रतिमा पर चढ़ाए गए गहने और छत्र भी चुरा कर ले गए हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज आए तो चोरों की तलाश में जुटी हुई है। देवली उनियारा के उपचुनाव को लेकर दूनी में कार्यकर्ता की बैठक का आयोजन हुआ। किशनगढ़ से विधायक विकास चौधरी ने अजमेर में हुई गोलीबारी पर बोलते हुए कहा कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। बीजेपी होने वाले 7 सीटों पर उपचुनाव में हारने जा रही है। अब सीएम हो या फिर पीएम आ जाएं, लेकिन देवली उनियारा में कांग्रेस उम्मीदवार की ही जीत मिलने की बात कही गई है। कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज देवली उनियारा उपचुनाव को लेकर यहां मंडल की बैठक थी। उस बैठक में टोंक स्वाईमाधोपुर के लोकप्रिय सांसद, हम सब के नेता आदरणीय हरिश्चंद्र जी मीणा साहब के दिशा निर्देशानुसार आज यहां हमने कार्यकर्ताओं से संवाद किया और इस मंडल की बैठक में इतने कार्यकर्ताओं की संख्या देखकर मैं बड़ा गदगद हूं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कार्यकर्ताओं का उत्साह साफ दिखाई दे रहा है कि यहां कांग्रेस पार्टी का विधायक बनने जा रहा है। निश्चित रूप से इस राजस्थान में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जब से अपराधियों के हौसले बुलंद हुए हैं, अपराधियों का इकबाल मजबूत हुआ है, इस सरकार की कथनी और करनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर झोटवाड़ा को ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली है। ग्राम करणसर में प्रधानमंत्री कुसुम सी योजना के अंतर्गत 8.66 करोड़ की लागत से 2.44 MW सौर ऊर्जा संयंत्र का शिलान्यास हुआ है। इस परियोजना से झोटवाड़ा में बिजली की समस्या का समाधान होगा और ये क्षेत्र के विकास को नई दिशा देगा। कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने कहा कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य प्रदेश में स्वच्छ और सतत ऊर्जा उपलब्ध कराना है, जिसमें राज्य में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके। सौर ऊर्जा के माध्यम से न केवल हर घर में बिजली पहुंचेगी, बल्कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। जयपुर हेरिटेज नगर निगम की मेयर को सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। उन्होंने सरकार के नोटिस का समय पर जवाब पेश नहीं किया था। सूत्रों के अनुसार सरकार ने इस पर कानूनी विशेषज्ञों से राय ली थी। इसके बाद सस्पेंशन का आदेश जारी कर दिया गया। सरकार जल्द ही कार्यवाहक मेयर के आदेश भी जारी कर सकती है और सरकार ने सबसे पहले 11 सितंबर को मेयर को नोटिस जारी किया था। तब ये नोटिस जांच अधिकारी की तरफ से जारी किया गया था। इसका 3 दिन बाद मेयर ने अपने एडवोकेट के जरिए जवाब भी भिजवाया था। इसके बाद स्वायत्त शासन विभाग ने 18 सितंबर को दूसरा नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा था, लेकिन 21 सितंबर को रात 11 बजे तक कोई जवाब नहीं दिया गया।
देश की 62 छावनी में नसीराबाद छावनी परिषद के सीईओ डॉक्टर नीतीश गुप्ता ने छावनी प्रशासन आपके द्वार जनसंवाद की ओर से नई पहल आरंभ की है। डॉक्टर नीतीश गुप्ता ने बताया कि छावनी परिषद के काफी समय से चुनाव नहीं हो पाने के कारण आम जनता का जनप्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा था और इस कारण नगरवासी कई समस्याओं से त्रस्त थे और शहर के कई क्षेत्रों से कई समस्याएं लगातार मिल रही थी। इसी को देखते हुए कंटेनमेंट सीईओ डॉक्टर गुप्ता ने कंटेनमेंट के सभी 7 वार्ड में छावनी प्रशासन आपके द्वार जन संवाद की रूपरेखा तैयार करके कार्यक्रम के अनुसार वार्डों में जन संवाद किया था और साथ ही जन संवाद के बाद प्राप्त शिकायतों समस्याओं की भौतिक जांच करके छोटी मोटी समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया जा रहा। कंटेनमेंट के वार्ड संख्या 2 और 3 का जनसंवाद सुभाषगंज अनाज मंडी में आयोजित किया गया। खचाखच भरे पंडाल में क्षेत्रवासियों ने जमकर समस्याएं बताई और निस्तारण का भी आग्रह किया। क्षेत्रवासियों ने बताया कि दुधिया मोहल्ले में नाली का गंदा पानी मोहल्ले के चौक में एकत्रित होने से क्षेत्रवासी परेशान है। राजकीय समान चिकित्सालय की सीवरेज लाइन में ढक्कन सतह से काफी ऊपर होने के कारण दुर्घटनाएं रोकने के लिए ढक्कन की ऊंचाई तक ब्लॉक टाइल लगवाने और आवारा जानवरों पर अंकुश लगाने, बंद सार्वजनिक लाइटों को शुरू कराने और साथ ही चर्च मिशन कंपाउंड में बरसाती पानी का भराव नाला बनवाकर राहत दिलाने, मिशन कंपाउंड में सड़क निर्माण करवाने, डोर टू डोर कचरा संग्रहण वाहनों को प्रतिदिन कचरा संग्रहण के लिए पाबंद कराने, भवन मालिकों को भवन निर्माण संबंधी जानकारियां देने, धार्मिक स्थलों को संपत्ति कर से मुक्त कराने, छोटी बाजरी क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने, फ्रामजी चौक स्थित लाल डिग्गी की मरम्मत कराने, डिग्गी के सामने वाले चौराहे को आदर्श चौराहे बनाने, शहीद स्मारक और सरदार वल्लभ भाई पटेल उद्यान में हाई मास्क लाइट लगवाने, अटल खेल परिसर का जीर्णोद्धार करने, ज्वलंत समस्याओं के समाधान सहित आगामी 25 साल की योजना के तहत कार्य करने और बद्री द्वारका के गोदाम के द्वार के सामने अतिक्रमण हटवाने की मांग रखी है। साथ ही कंटेनमेंट सीईओ डॉक्टर नीतीश गुप्ता ने बताया कि कंटेनमेंट ट्रेचिंग ग्राउंड 36 एकड़ में बना हुआ है, वहां से कचरा हटाने समतलीकरण की कवायद शुरू कर दी गई है। मौसमी बीमारियों को लेकर चिकित्सक विभाग पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रहा। बीसीएमओ गोविंद सिंह चुंडावत ने बताया कि घर घर जाकर सर्वे किया जा रहा। उन्होंने बताया कि अस्पताल में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन खांसी बुखार के मरीज ज्यादा आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि 2 बार हमारी टीम ने सर्वे किया है। ब्लॉक कार्यक्रम अधिकारी प्रमोद गिरी ने बताया कि सुमेरपुर उपखंड क्षेत्र में 54,839 घरों का मरुधरा एप्स के माध्यम से हाउस टू हाउस सर्वे किया गया है, जिसमें 1,65,820 वाटर कंटेनर में लार्वा चेकअप करते हुए 63,840 पानी टंकी में टेमीफोस डाला गया है और 16,485 स्थानों पर एमएलओ डाला गया है और साथ ही 584 घरों में पायराथ्रम स्प्रे का भी कार्य पूर्ण करते हुए 6,841 व्यक्तियों को ब्लड स्लाइड बनाकर मलेरिया जांच किया गया है। बीमारी के अकॉर्डिंग हमारा सर्वे चल रहा है। 2 बार सर्वे हो चुका है। हमने पहले राउंड में 58,000 घर का सर्वे कर चुका है। जो मरुधर ऐप है, जो ऑनलाइन है, मतलब एकदम ऑफिशियली वर्क। और दूसरे राउंड में हम 48 घर का सर्वे कर चुके हैं, जो सारी एंटी लार्वा एक्टिविटी। और अभी हमने एक नया इनोवेशन किया है, बोल बना के, जो जहाँ बड़ा पानी भरा हुआ है तालाब जैसे, उसमें फंकवार है। और हमने 2 बार ये काम कर चुके हैं। सारे जहाँ भी पानी भरा वहाँ पे बोल फिकवा चुके हैं हम। और बाकी हमारे पे अभी कोई केस आया नहीं है ब्लॉक में किसी मौसमी बीमारियों को लेकर। और बाकी सारी तैयारी है हमारी, जो भी मौसमी बीमारियों लेकर हम अलर्ट है, पहले एडवांस में सारी तैयारी कर चुके हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।